गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एसी ट्रेडर एफएक्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग का ट्रेडिंग रेजोल्यूशन फॉर 2026। तो हम लोग ट्रेडिंग रेजोल्यूशन में जैसे ट्रेडिंग रेजोल्यूशन हम लोग लेते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ का हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं तो फिर वो चीज़ सिर्फ उसी दिन तक हम लोग उसके लिए मोटिवेट रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसका मोटिवेशन हम लोग के अंदर से खत्म होता है और हम लोग उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो गाइस, अगर आप लोग मतलब ये जो ट्रेडिंग है उसमें अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, चाहे किसी भी चीज़ में होना है, तो उस रिजोल्यूशन को आप लोग जब तक कंटिन्यू और कंसिस्टेंस से नहीं फॉलो करेंगे तब तक आप लोग उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप लोग जैसे कि आप लोग लेते हैं कि जहाँ हम लोग कंसिस्टेंसी से ट्रेडिंग करेंगे, 2026 के एंडिंग का मतलब उसको हम लोग अच्छा बनाएंगे और पैसा कमाएंगे, उसके लिए आप लोग को मतलब वो रिजोल्यूशन हम लोग को 1 जनवरी को ही नहीं लेना। वो रिजोल्यूशन हम लोग को 365 दिन डेली उठ के सुबह लेना है, तभी वो रिजोल्यूशन होगा। एक दिन रिजोल्यूशन लेने के बाद आप लोग फिर उसको भूल जाएंगे। वो रिजोल्यूशन को आप लोग लिख लो, लिख के डेली सुबह उठने के बाद उस रिजोल्यूशन को एक बार पढ़ो। तो उससे क्या होगा कि वो आपके लिए डेली एक वर्ड्स मोटिवेटेड वर्ड्स बन जाएगा। उसके बाद आप लोग उसको मतलब उसके लिए आप लोग मोटिवेट रह पाओगे। अगर एक दिन ले लेते हो फिर उसके बाद एक दिन मोटिवेशन है, उसके बाद फिर 2 जनवरी आ गया, 3 जनवरी आया, फिर मान के चलो कोई ओकेजन आ गया, उसमें आप लोग वो रिजोल्यूशन एक दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगा। 5 दिन 10 दिन रहेगा, उसके बाद वो मोटिवेशन खत्म। आप लोग डेली वो रिजोल्यूशन सेम रिजोल्यूशन डेली लोगे तो वो डेली के लिए जो अंदर का मोटिवेशन रहेगा, गुमसप जो बोलते हैं उसको, वो आपके अंदर रहेगा और उसके बाद आप लोग उसमें मतलब ये कर पाओगे ट्रेडिंग। तो गाइस, वो ट्रेडिंग रेजोल्यूशन क्या है, थोड़ा वीडियो लेट बन रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिंग रेजोल्यूशन क्या है वो आप लोगों को बताते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि एक सेकंड, तो ये है, इसी को लिखना है। तो ट्रेडिंग रेजोल्यूशन, तो हम लोग का ट्रेडिंग रेजोल्यूशन जो है, तो फिर इसको हटा देते हैं। तो ट्रेडिंग रेजोल्यूशन फर्स्ट क्या है हम लोग का फर्स्ट है कि हम लोग को कंसिस्टेंसी रहना है। फर्स्ट है हम लोग का कंसिस्टेंसी। फिर सेकेंड हम लोग ले लेते हैं कि देखिए कंसिस्टेंसी कैसे है। कंसिस्टेंसी मतलब वही हुआ कि आप लोग एक दिन रिजोल्यूशन लीजिए, ले लेते हैं, उसके बाद एक दिन काम करते हैं, मोटिवेशन खत्म, या 10 दिन काम करते हैं, मोटिवेशन खत्म। डेली हम लोग को रिजोल्यूशन लेना है, डेली कंसिस्टेंसी रिजोल्यूशन लेना है, कंसिस्टेंसी उस पर काम भी करना है। ये नहीं सिर्फ सुबह उठे रिजोल्यूशन ले लिया बस काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को डेली कंसिस्टेंसी रिजोल्यूशन लेना है, कंसिस्टेंसी काम करना है। 365 का 365 दिन एक दिन भी एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। शनिवार रविवार मार्केट बंद रहता है, फिर भी हम लोग को शनिवार रविवार अपनी गलतियों पर जो 5 दिन ट्रेड करेंगे, चाहे जितना भी दिन ट्रेड करेंगे, मान के चलिए आप लोगों का कोई ऐसा सेटअप होगा जिसमें एक सप्ताह में एक ही ट्रेड मिलता हो, 4 दिन में एक ही ट्रेड मिलता है, जितना भी ट्रेड करेंगे अगर वो लॉस हुआ फिर भी हम उसका मतलब ये करेंगे, हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे कि कैसे कहाँ पे लॉस हुआ, क्या पूरा अपना माइंड सेट उसमें लगाएंगे, कैसे लॉस हुआ कैसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का तो रीजन पता ही होगा, लॉस का भी रीजन पता होगा, लेकिन उसको और अच्छा से उसको करेंगे। जो मतलब और सेटअप नहीं बदलना है। ये याद रखिएगा कि हाँ लॉस हो गया, ठीक है, मैंने इस पे ये किया, इस पे एनालिसिस किया, फिर बाद में ये नहीं काम कर रहा, 5 ट्रेड लगातार लॉस हो गया, सेटअप नहीं बदलना है। एक सेटअप पे हम लोग को टोटल 365 ट्रेड करना है। एक सेटअप पे हम लोग को टोटल 365 ट्रेड करना है। और हम लोग को एक रूल रखना है, 1 ट्रेड पर डे। आप लोग को ये हम बताते हैं, एक सेकंड ये थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को इसका लॉजिक ये करेंगे। देखिए 1 ट्रेड पर डे आप लोग को बहुत ही मतलब माइंड सेट में अभी से ही बहुत कुछ अलग सा आ रहा होगा। जैसे कि 1 ट्रेड पर डे, अब मान के चलिए सुबह ही आपको मिल गया, 8 बजे ही ट्रेड मिल गया आपके, मतलब जो आपका सेटअप 8 बजे ट्रेड मिल गया, लॉस होगा। अब आप पूरा दिन भर ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन ये मतलब करना बहुत ज़्यादा, हम बोल रहे तो 99.9% जो बंदे हैं वो नहीं करते। क्योंकि अगर एक ट्रेड सुबह ही लॉस हो गया आपको, मान के चलिए $10 $20 का लॉस दिखा रहा था एक दिन का, मतलब वो आप समझ 1000 2000 का लॉस दिख रहा है आपको। मैं डॉलर नहीं है, रुपया बता रहा हूँ, फिर भी आपका माइंड से वो 1000 2000 का लॉस को रिकवर करने का ही रहेगा हमेशा, कि इसको कैसे हम लोग
1000 के लॉस को रिकवर करें, डे एंड हम लोग क्लोजिंग करें, हम लोग प्रॉफिट में 200 400 जो भी $2 $4 $10 जो भी प्रॉफिट करें, लेकिन हम लोग प्रॉफिट में ही क्लोज करें। और ऐसा होता है आप लोग एक ट्रेड अगर पर डे करेंगे तो आप लोग का ऐसा नहीं होगा, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा प्रॉफिट होगा, और रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन होगा, सब कुछ मेंटेन होगा, और आप लोग एट द एंड मतलब आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। और ये मेन बात है कि जैसे कि आप लोग एक ट्रेड पर डे कर रहे हैं तो क्या होगा कि कंसिस्टेंसी आप लोग का एकदम बना रहेगा, और कंसिस्टेंसी तो बना ही रहेगा। और एक ट्रेड पर डे करने से आप लोग को मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, एक ट्रेड की आप लोग सेटअप बंद कर दिया, फिर अपना काम कर रहे, जो भी काम एनालिसिस जो भी काम है एनालिसिस कर रहे, कॉलेज का काम जो भी काम आप रहेगा आपको आप अच्छा से कर पाएंगे। और अगर मान के चलिए एक सेटअप आपको सुबह में कोई सेटअप दिखता है, जैसे 4 घंटा पे कोई सेटअप है, मेरा 1 घंटा पे ज़्यादा सेटअप जाता है, तो मेरे को क्या होता है कि आज 4 घंटा पे मैं ऑर्डर ब्लॉक मार कर दूँ। तो मैंने मान के चलिए कि मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया, ये मेरा ये है 4 घंटा का सेटअप है, तो यहाँ पे आया मार्केट, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और यहाँ पे मेरे को ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ट्रेड करना है, तो ये मेरा सेटअप हो गया, ये सेटअप हो गया, ये सेटअप। अब यहाँ पे आके मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे ट्रेड करा, तो ये 4 घंटा का एक पहले बना, यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू की ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मार, ये 4 घंटा तो नीचे आएगा, 4 घंटा का एक कैंडल बनेगा, तो सोचिए 3 कैंडल 4 कैंडल में नीचे आया, फिर 4 5 कैंडल में ऊपर गया। अगर मूवमेंट हम अच्छा रहा तो 4 5 कैंडल, अगर साइडवेज रहा तो कोई बात ही नहीं, 4 5 कैंडल मतलब एक दिन में ये सिर्फ ऊपर जा रहा है। और अब पूरा दिन भर बैठ के सिर्फ हम एक जोन का वेट कर, इस जोन पे आएगा मेरा, वो भी जोन पे आने के बाद मान के चलिए जोन पे आया, अब इससे एक कैंडल बना, ये ग्रीन बना, ठीक, ये ग्रीन कैंडल क्रॉस ओवर कर दिया, फिर यहाँ से अब एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, यहाँ पे क्लोज हुआ मान के, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका इनगल्फिंग हो गया, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, और इनगल्फिंग हो गया, तो फिर हम लोग एक ट्रेड रिटेस्ट पे बनाएंगे, तो रिटेस्ट करने में भी उसको 4 घंटा लगे। तो मैं सोच रहे इतना टाइम सिर्फ हम किसके लिए, मतलब ये एक सेटअप के लिए इतना टाइम हम लोग दे रहे हैं, और ये सेटअप मिलने में 2 2 दिन भी लग सकता है, ये भी सोच। इसीलिए अगर आप लोग स्कैल्पिंग 5 और 15 मिनट पे करते तो 5 और 15 मिनट पे करने पे क्या होगा, एक ट्रेड पर डे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग कर ही नहीं पाइएगा एक ट्रेड पर डे। मतलब आपको 15 मिनट पे एक ट्रेड पर डे कर रहा है, 15 मिनट या आधा घंटा के अंदर वो ऐसे लग गया है, फिर आपको मतलब ऐसे लग गया मार्केट में, तो फिर आप पूरा दिन भर अगर कभी भी चार्ट खोलेंगे फिर कुछ सेटअप आपको सेम दिखेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं नहीं ये तो मेरा ही सेटअप है, इस पे तो मतलब सेल या बाई जो भी है वो तो जाना ही है, इस पे हमेशा जाता है, मेरा यही सेटअप है, तो ये सेटअप बनना जब फिर से क्यों ना ले, यही होता है। वो आप पहला बार लॉस कर चुके हैं और माइंड सेट खराब भी हो गया है, वो सेटअप नहीं भी बनना, थोड़ा बहुत भी उसमें मान के चलिए थोड़ा कैंडल या थोड़ा वीक का भी डिफरेंस है ना, फिर भी आप ले लेंगे। जबकि आपका रूल था कि अगर ये बड़ा वीक बना तभी हम ट्रेड लेंगे, लेकिन आप पहला लॉस कर चुके हैं एक ट्रेड, और दूसरा जो आपको मतलब लेना है अभी, उसमें क्या हो रहा है ना, वीक का भी आप हमेशा इम्पोर्टेंस देते थे, जब हमेशा पहला ट्रेड लेते थे तो वीक का भी आप इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन जब सेकेंड ट्रेड आप लोग ले रहे हैं तो उसमें ना आप लोग वीक का इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वीक कैसे ही बन जाए, कभी कभी तो कैंडल का भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, छोटा थोड़ा बहुत गल्प कर दे फिर भी ले लेंगे, लेकिन आप पहले नहीं करते थे ऐसा। तो वही बोला ना, एक ट्रेड अगर आप लोग बड़ा टाइम फ्रेम पे करेंगे ना तो एक ट्रेड ही मिलना डे का पूरा मुश्किल हो जाएगा, एक ट्रेड ही आपको मिलेगा लेट लेट से, और आप एक जोन का ही वेट कर रहे हैं, एक जोन का ही लगातार वेट किए जा रहे हैं, और वो जोन मिल रहा है वहां पे भी वो सेटअप नहीं हुआ, मतलब उस दिन भी आप ट्रेड नहीं कर रहे, मतलब आपके अंदर इतना पेशेंस आ जाएगा ना, इतना कॉन्सिस्टेंसी आ जाएगा कि आप लोग मतलब ये जो लिखा है ना वन स्टेप, मतलब सॉरी वन स्टेप नहीं हुआ इसमें, अरे पूरा कर दिया कोई बात नहीं, वन सॉरी सॉरी सॉरी, वन कंसिस्टेंसी पहला था हम लोग का कंसिस्टेंसी, दूसरा था हम लोग का वन सेटअप 365 डेज, थर्ड था वन ट्रेड पर
होगा तो यही बोल रहे थे कि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम आप लोग कीजिएगा टाइम फ्रेम पर, तो आप लोग को एक ही सेटअप मिलेगा। और अगर 5-15 मिनट पे कीजिएगा तो एक ट्रेड करना, तो यहाँ पे लिखा 1 ट्रेड पर डे, वो आप लोग के लिए एकदम मुश्किल है, वो होगा ही नहीं। जो लोग बंदा 5-15 पे करते हैं वो लोग नहीं कर पाते, एक ट्रेड पर डे उनके लिए बना ही नहीं है, वो अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। जो बहुत ज़्यादा दिन से मार्केट में और जिनको बहुत लॉस फेस ये सब करना पड़ रहा है और करना पड़ रहा होगा, अभी वो प्रॉफिटेबल होंगे, तो उन लोग के लिए ये मतलब जो 1 ट्रेड पर डे वो 5-15 रुपये भी कर रहा है तो उनके लिए वो सही है। लेकिन जो लोग नए नए हैं उनके लिए अगर वो 5-15 रुपये कर रहे तो मुश्किल है। 1 घंटा 4 घंटा पे कीजिएगा, आपको वैसा अपना सेटअप ही आपको 10-10 15-15 घंटा बाद मिलेगा, तो आप लोग उसमें ट्रेड मारिएगा, फिर आप लोग कैंडल विक सब देखिएगा। बहुत बंदे जैसे होते 4 घंटा पे भी सेटअप बना, मतलब 4 घंटा पे भी या 1 घंटा पे भी ट्रेड करते हैं। वो जैसे कि मान के चलिए उनका है इंगल्फिंग नहीं बना तो ट्रेड नहीं लेना, लेकिन क्या होता है ना, वो जोन पे जाते ही बहुत देर वेट कर लिया तो उनका पेशेंस अब मतलब खो गया है, पेशेंस उनके अंदर उतना है नहीं। तो जैसे ही मान के चलिए ये जोन पे है, मान के चलिए एक सेकंड, ये जोन है ठीक, और 1 घंटा का बन रहा है, ये 1 घंटा का मान के चलिए 1 घंटा का ये बना ऐसे, पीछे बन चुका है वो आप लोग है। ऐसे क्या जाते ही वो ट्रेड ले लिया और ये ऐसे हो गया, चाहे वो एनगल्फिंग का वेट ही नहीं किया और ऐसे थोड़ा आया फिर ऐसे हो गया। तो वही होता है कि 1 घंटा पे भी या 4 घंटा पे आप कीजिए तो पेशेंस तो आप इतना दे रखे हैं, पेशेंस मतलब आप इतना दे रखे हैं तो उसके बाद भी आप लोग वो ट्रेड मतलब तुरंत एग्जीक्यूट कर देंगे। आप बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो 4 घंटा पे वो सेटअप नहीं मिलता, वो ट्रेड ही नहीं करते, फिर देखते हैं स्टॉप लॉस चला गया, बस उनका मतलब जो रहता है कैपिटल वो सेफ हो जाता है और वो रिग्रेट उतना नहीं करते हैं। और जो आज जैसे कि मान के चलिए आपका वैसा सेटअप ही नहीं बना, आप लोग नहीं लिए, फिर वो नीचे आ गया तो आप लोग को रिग्रेट होगा कि नीचे ऐसे कैसे नीचे आ गया, मेरे को लेना चाहिए मेरा सेटअप, मतलब मैं कम से कम जोन पे तो गया था, वहां पे मेरे को रिस्क लेना था। ऐसा नहीं होता है, आप लोग एकदम प्रॉपर रिस्क आप लोग को लेना सीखना होगा। और इसीलिए आप लोग को 1 डे पर मतलब 1 ट्रेड पर डे का मैं बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट एक सेकंड क्या हो रहा है, फिर से वो चला गया, वो आप लोग नोट कर लीजिए। और जो हम लोग का है वो है ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी ये मेडिटेशन। मेडिटेशन आप लोग को डेली 10 मिनट 5 मिनट करना है, लेकिन आप लोग को डेली मेडिटेशन करना होगा जिससे आप लोग का माइंड से एकदम सही रहेगा। तो ये मेडिटेशन आप लोग को डेली करना ही है। फिर फिफ्थ है कैपिटल कैपिटल रिस्क 1%। आप देखिए ये मेन फैक्टर है जो हम आप लोग को बताने वाले हैं सबको। अगर कोई भी किसी का भी वीडियो देखता है ये कैपिटल रिस्क 1% दिमाग में तुरंत आता है, जो चीज मेरा भी दिमाग में आता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए मैं भी ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, कम कैपिटल से ही कर रहा हूँ, तो मतलब समझ सकते हैं आप लोग। मैं आप लोग अपनी अच्छा से समझता हूँ, मैं उसी को अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कैपिटल रिस्क 1%, जैसे ही कोई ट्रेडर बोलता है ना आपके दिमाग में आता है आपका कैपिटल $50, $100, $20, $10, उसमें आपको 1% रिस्क, मतलब कि 100 100 डॉलर में 1% $1। $1 से आप रिस्क कर रहे हैं, $2 बना रहे हैं, तो आपको उसमें मजा आता ही नहीं। मेन बात मेन बात वही है कि आपको $100 में $1 रिस्क लेके $2 $3 बनाने में मजा ही नहीं आता। मैं ये फेस कर चुका है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग भी इतना सच्चाई बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको भी सेम यही थिंक आता है जब कोई बताता है कैपिटल रिस्क 1%, सेम थिंग्स आता है। हाँ 1% हम लोग तो इतना छोटा कैपिटल से करते हैं, उसमें 1% कैसे ले, तो आप लोग 1% मत लीजिए। मैं बता रहा हूँ छोटा कैपिटल में आप लोग 10% तब कुछ दिखेगा, नहीं तो अगर लोग बोले क्या पागलों जैसे बात कर रहे हैं भाई, तो आप लोग 5%, इससे कम लेने से आप लोग का कुछ होगा ही नहीं। $5 $10 अगर रिस्क नहीं लेंगे तो अगर आप लोग हम मतलब जितना भी ट्रेड है छोटा कैपिटल उनके माइंड से बता रहे हैं जिसका $200 के अंदर अंदर कैपिटल, उसके बाद वाला का मेरे को पता नहीं। उसके बाद वाला अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं वो 1% से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1% उन लोग $3 $4 काटते हैं, हम लोग का
1%, $1 ये वो भी नहीं होता है, किसी का जो $50, मैं खुद ही $50 कभी कभी कैप्चर करता हूँ, उसमें क्या ही 0.50 से ट्रेड ही नहीं होता। उसका स्टॉप लॉस अगर मारेंगे तो स्टॉप लॉस तो एडजस्ट नहीं कर सकता, हम लोग स्टॉप लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। वो नेक्स्ट पॉइंट है, वो आप लोग को अच्छा से बताऊंगा, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे 5 से 10%, एक सेकंड, इसको 5 से 10% कर, ये तो बहुत बंदे जो स्क्रॉल कर देते हैं ना, मतलब थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत है। ये नहीं लिखेंगे, 5% वाला देख लेंगे और 10% वाला देखेंगे ना, तो 5 से 10% हम लोग को अपना कैपिटल पे रिस्क करना है, और इसको 1:2 मिनिमम रिवॉर्ड रखिए, बाकी 1:3, 1:4 जो भी रखना है वो रखिए, एकदम अपने सेटअप पे रखिएगा, एक ट्रेड ही करना है। 5% 10% रिस्क लेकर आप तो एक दिन का 5 ट्रेड मार देंगे तो वो तो आपका लॉस हो जाएगा, 2-4 ट्रेड मार देंगे तो लॉस हो जाएगा, सारा लॉस हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, जो 5 पर वो जो है मेन जो है ट्रेडिंग में जो लॉस हो रहा है आपका सेकेंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड ठीक है लॉस हो रहा है, सेकेंड ट्रेड जो लॉस हो रहा है वही कारण, वीक नहीं देखे, जो कि आपका मेन मेन आपका जो कैंडल का वीक था वही आपका स्ट्रेटजी था, वो आप नहीं देखे, क्योंकि आप बहुत ही मतलब पहला लॉस देख के आप लोग प्रॉफिट, आप उसको डे क्लोजिंग प्रॉफिट के चक्कर में उसको आप कर रहे थे, इसीलिए 1 ट्रेड पर डे में बोला, समझे ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अच्छा क्या बोला था, 5 से 10% रिस्क, कैप, हाँ, स्टॉप लॉस एडजस्टिंग, ये मेन, मतलब ये जो टॉपिक सब मेन ही है, स्टॉप लॉस एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग अब बता दे, $50 कैपिटल, गोल्ड में 0.01 लॉट ओपन की, ठीक, 0.01 लॉट ओपन की, अब एसएल बन रहा है 50, मतलब 50 पिप्स, तो $5 जा रहा है, आपका टारगेट देख रहे हैं बन रहा है 80 पिप्स, हाँ 80 पिप्स बन रहा है। आप क्या करेंगे ना, स्टॉप लॉस जो 50 पिप्स बन रहा है ना, उसको आप 30 या 20 पिप्स, कोई कोई तो 10 पिप्स तक लेके चला जाता है, वो तो गोल्ड में 10 पिप्स चलता ही नहीं है, वो तो स्प्लिट में चला जाता है। 30 या 20 पिप्स आप लोग जैसे उसको लेके कैसे भी उसको एडजस्ट करेंगे, आप लोग स्टॉप लॉस एडजस्ट करते हैं, मार्केट के साथ आप लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब मार्केट के साथ आप लोग एक एडजस्टमेंट फिक्स कर रहे हैं कि हाँ तुमको इसके बीच में बच के मेरे को निकलना है, ये एक बार निकल गया तो मेरा $50 बन जाएगा, एक बार में $30 $40 बन जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस कभी एडजस्ट हो ही नहीं सकता है। स्टॉप लॉस मान के चलिए, ये मेरा, एक सेकंड, ये मेरा है, ठीक, ये 4 घंटा का है, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मारते हैं, ठीक, अब मेरा जोन ये है मेरा 4 घंटा पे, ये है मेरा, ठीक, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक पीछे बना है, तो अब यहाँ पे हम लोग सॉरी शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, तो यहाँ पे टैप, मतलब जो भी मेरा अपना कैंडल वैंडल बना, फिर तो अब क्या हुआ ना, यहाँ तक 4 घंटा अब यहाँ तक ले लिए, देखिए कितना पिप्स बन रहा है, 112 पिप्स, कितना बन रहा है, अब इसके ऊपर तो मेरे को रखना ही होगा, 200 पिप्स बन रहा है, 200 पिप्स है या 20 पिप्स, 20 पिप्स है शायद, हाँ 20 पिप्स है, इसमें जो छोटा होता है तो कौन सा जीबीपी एवीडे है ना, हाँ 20 पिप्स है, और ये टारगेट बन रहा है 35 पिप्स, इसमें थोड़ा छोटा बड़ा होता है ये, तो इसीलिए बताया, तो उसको हम एडजस्ट क्यों नहीं करते, 199 पिप्स मतलब 19.9 पिप्स का मेरा असर बन रहा है, उसको हम 10 पिप्स का असर के लिए आए, ये तो होता है एडजस्टमेंट हो जाए, फिर थोड़ा भी स्पाइक मारा, मान के चलिए अभी का जो पीछे का जो लो था उसका, वो लिक्विडिटी लेने गया, उसे पता चला मेरा असर चला गया, और जबकि मेरा असर उससे नीचे, जो पीछे का लो बना, कम से कम मेरे को तो उसके ऊपर तो रखना ही होगा, ताकि उसके ऊपर भी रखने से स्टॉप लॉस चला जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा कि क्यों स्टॉप लग जाता है, उसके बाद क्यों ऐसा, मतलब उसके बाद ही मूवमेंट क्यों होता है, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये सब मतलब ये सब आप लोग को ध्यान में रखना, और 3 पॉइंट जो पीछे था वो आप लोग देखिएगा पूरा अच्छा से, और ये सब हम लोग को ट्रेडिंग रेगुलेशन करना है, और ऐसे करके हम लोग को धीरे 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 करके आगे बढ़ना है। तो अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे चल जाते हैं, एक सेकंड फिर से ले लेते हैं इसको, बार बार चल ही जा रहा है। 7 नंबर जो है, तो 7 नंबर जो है,
बाइंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आप कर दिए टू स्टेट, टू स्टेट और वन स्टेट, टू स्टेप या वन स्टेप आप लोग बाइंग प्रॉफिट बाई कीजिए, उसमें आप ट्रेड कीजिए। ये जितना भी लिखा हुआ मेरा, ये सब जितना भी लिखा हुआ, जितना भी सब इसमें फॉलो हो। और वो जो पीछे का 3 पॉइंट है, एक ट्रेड पर डे, वो सब सब आपका डिसिप्लिन से बन जाएगा। और आप लोग अगर लाइव वाला, जो लाइव का भी अभी इंस्टेंट प्रॉफिट आया जिसमें आप लोग लेते हैं और आपको मतलब आप प्रॉफिट करेंगे सीधे आप लोग विड्रॉ कोई फेच के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग का सेम कैपिटल का हाथ बन जाता है, उसमें आप लोग 4-5 ट्रेड लेते हैं, उसको आपको कंसिस्टेंसी बन नहीं पाता है, ऐसे ही लॉस है। तो इसलिए आप 2 स्टेप या 1 स्टेप लीजिए। इसमें आपको तो कम से कम ये रहेगा ना कि हाँ इतना परसेंट है रिस्क है, इतना परसेंट क्लियर करना ही होगा, तो मेरे को लाइव अकाउंट मिलेगा, एक मोटिवेशन रहेगा लाइव अकाउंट का। तो फिर आप उसको ज़्यादा ध्यान दे करके क्लियर कीजिएगा। और फिर आप लोग को मतलब वो कंसिस्टेंसी जितना भी है, चाहे आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट जो भी सब ये सब पॉइंट है, सब इसका ये प्रॉपर जब खरीदेगा ना, उसमें आप लोग को मतलब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग को मतलब एकदम रूल रेगुलेशन जो भी है इसका रूल रेगुलेशन, वो आप लोग को एकदम कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट ट्रेडर बनाने के लिए ये रूल रेगुलेशन मतलब रूल रेगुलेशन रखा गया है, एकदम प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद लाइव अकाउंट एक मोटिवेशन है, उसके बाद लाइव अकाउंट मतलब इससे मिल जाएगा और आप लोग इससे प्रॉफिट कर पाएंगे। तो यही सब रेगुलेशन है। आप ट्रेडिंग रेगुलेशन डेली लीजिए, डेली एक मतलब जो लिख के आप लोग अपने दीवार वाल पे कहीं भी चिपका, या डेली रेगुलेशन लीजिए, डेली उसी मोटिवेशन के साथ काम कीजिए। और ये सब पॉइंट जो है उस सबको भी लिख के आप लोग चाहे तो अपना डायरी में नोट कर सकते हैं, लिख के चिपका सकते हैं, और डेली सबको फॉलो कीजिए और आप लोग भी मतलब प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। और मैं भी इसको ट्राई करूँगा, मतलब मैं भी इसको फॉलो करूँगा आपसे। ट्राई कुछ होता ही नहीं है, आपको फॉलो करना है, आप सक्सेस होना जब फॉलो करना है तो इसको हम लोग डेली फॉलो करेंगे और डेली आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। आपसे ये 2026 से मेरा डेली ही वीडियो आएगा, ये कुछ ना कुछ वीडियो डेली आएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।